तो मैं यहाँ पे 12 नंबर का कांटा यूज़ कर रही हूँ और जो धागा यूज़ कर रही हूँ वो 4 प्लाई का है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिन्हा फैमिली। आई होप आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आएगी। मैंने यहाँ पे एक टेबल रनर का डिज़ाइन शेयर किया है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक नॉट बनाएंगे, उसके बाद हम चेन लेंगे। सिंपल, आपको जितना चाहिए आप उस हिसाब से ले सकते हो। मैंने यहाँ पे टोटल 125 चेन लिया है। देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से 125 चेन ले लूँगी। लेने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 चेन को स्किप करके जो चौथा चेन है वहाँ पे हम एक क्रोचेट बनाएंगे। ये मैंने डबल क्रोचेट की तरह धागा निकाल लिया। इसके बाद मैं तीनों को एक साथ धागे को इस तीनों लूप के अंदर से निकाल लूँगी इस तरह से। फिर से डबल क्रोचेट की तरह कांटे को धागे में घुमाएंगे, फिर से इसके अंदर से निकालेंगे और सारे लूप के अंदर से हम इस धागे को ऐसे निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इस पूरे बाकी चेन में से हर एक चेन के अंदर से मैं इस तरह से निकाल लूँगी। इस तरह से हम क्रोचेट बनाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको बना के कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे और इसको डबल क्रोचेट की तरह पकड़ेंगे और 6 और डबल क्रोचेट बनाएंगे। एक एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक करके बनाएंगे। तो ये जो हमने 2 चेन लिया है इसको पकड़ के टोटल यहाँ पे 7 डबल क्रोचेट होगा। तो यहाँ पे मैं 6 और डबल क्रोचेट बना लूँगी। तो यहाँ पे 7 डबल क्रोचेट बनाने के बाद मैं यहाँ पे 6 चेन लूँगी इस तरह से। 6 चेन लेने के बाद ये जो हमने पहले क्रोचेट बनाया है इसमें हम गिन के जो 6 नंबर का जो क्रोचेट है उसके ऊपर हम अभी यहाँ पे जो 6 नंबर का जो लूप है उसके अंदर हम यहाँ पे 4 सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, जो 6 नंबर का लूप है उसके ऊपर एक सिंगल क्रोचेट इस तरह से। 6 चेन लेने के बाद जो 6 नंबर का लूप है उसके ऊपर एक सिंगल क्रोचेट, फिर नेक्स्ट जो है उसके ऊपर एक सिंगल क्रोचेट। इस तरह से हम जो 6 नंबर का यहाँ पे क्रोचेट है उसके ऊपर से स्टार्ट करके 6, 7, 8, 9 इस चारों के ऊपर हम 4 सिंगल क्रोचेट बनाएंगे इस तरह से। देखिए 4 सिंगल क्रोचेट बनाने के बाद मैं यहाँ पे फिर से 6 चेन लूँगी इस तरह से। 6 चेन लेने के बाद हम फिर से जो 6 क्रोचेट है वो गिन के जो 6 नंबर का क्रोचेट है उसके ऊपर 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे इस तरह से। एक, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक और। ठीक है, ये 2 डबल क्रोचेट। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से। फिर हम यहाँ पे एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद एक डबल क्रोचेट को स्किप करेंगे। नेक्स्ट जो है उसके ऊपर हम 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे 2 चेन का गैप रख के। ठीक है, उसी के अंदर देखिए इस तरह से 2, बीच में 2 चेन का गैप, फिर उसी में 2 और डबल क्रोचेट। तो टोटल 4 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन का गैप रखते हुए फिर हम देखिए इस तरह से। फिर हम यहाँ पे एक चेन लेंगे। लेने के बाद एक क्रोचेट को स्किप करेंगे और जो दूसरा क्रोचेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोचेट और नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ पे 2 डबल क्रोचेट हुआ जैसे पहले बनाया था उस तरह से। तो देखिए यहाँ पे पहले मैंने 6 चेन लिया, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोचेट जो 6 नंबर का लूप है उसके ऊपर और 2 डबल क्रोचेट, फिर एक चेन, फिर एक को स्किप करके दूसरे के ऊपर 4 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन का गैप रख के फिर से एक चेन और फिर
जो दूसरा और तीसरा है उसके ऊपर एक एक डबल क्रोचेट। ठीक है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। फिर से यहाँ पे 6 चेन लेने के बाद यहाँ पे गिन के जो 6 नंबर का लूप है उसके ऊपर एक सिंगल क्रोचेट। इस तरह से यहाँ पे हम 4 सिंगल क्रोचेट बनाएंगे जैसे पहले बनाया था। 1 2 ये 3 और ये 1 4। तो यहाँ पे हम 4 सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पे 6 चेन लेंगे। छः चेन लेने के बाद फिर से गिन के जो 6 नंबर का लूप है उसके ऊपर 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। इसके ऊपर एक, नेक्स्ट के ऊपर फिर से एक और डबल क्रोचेट। तो 2 डबल क्रोचेट, एक चेन का गैप, एक को स्किप करके दूसरे के ऊपर 4 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन का गैप रख के इस तरह से। देखिए उसी के अंदर मैंने यहाँ पे 4 डबल क्रोचेट बनाया है। बनाने के बाद एक चेन का गैप, एक को स्किप करके दूसरे क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट और नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ पे 2 डबल क्रोचेट होगा इस तरह से। इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे। फिर से यहाँ पे 6 चेन और फिर से 6 नंबर लूप के ऊपर 4 सिंगल क्रोचेट। ठीक है, देखिए तो इस तरह से मैं कंटिन्यू करके इसको पूरा कंप्लीट कर लूँगी। और लास्ट में जाके जैसे पहले हमने 7 डबल क्रोचेट बनाया उस तरह से लास्ट में भी मैं 7 डबल क्रोचेट बनाऊँगी। तो इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको बना के रेडी कर लिया है। लास्ट में मैंने यहाँ पे जैसे पहले बनाया था 4 सिंगल क्रोचेट, 6 चेन लेने के बाद फिर से यहाँ पे 6 चेन लिया है मैंने। देखिए इस तरह से, जैसे यहाँ पे ये पत्ता बनाने के पहले मैंने यहाँ पे लिया था 6 चेन और 4 सिंगल क्रोचेट, उस तरह से यहाँ पे भी 6 चेन। अभी हम जो 6 लूप है उसको स्किप करके 6 नंबर लूप के ऊपर एक डबल क्रोचेट, बाकी लूप के अंदर एक एक करके यहाँ पे जैसे पहले बनाया था 7 डबल क्रोचेट, यहाँ पे भी 7 डबल क्रोचेट बना के रेडी कर लेंगे। तो इसको बनाने के बाद हम इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद 2 चेन लूँगी और इसको मैं डबल क्रोचेट की तरह पकड़ूंगी और बाकी जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर एक एक करके डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो यहाँ पे भी 7 डबल क्रोचेट होगा। ये हर एक लाइन में बनता जाएगा। ये बॉर्डर है, इसको हम हर एक लाइन में ऐसे ही बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 7 डबल क्रोचेट ऐसे बना लिया है। देखिए फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 5 चेन लेंगे। जैसे पहले 6 चेन लिया था, सिर्फ पहला जो लाइन है उसमें 6 चेन होगा, बाकी सब में 5 चेन करके बनाएंगे। 6 चेन की जगह 5 चेन होगा। ठीक है, 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे 4 सिंगल क्रोचेट लिया था, तो एक को स्किप करके बाकी 3 के ऊपर 3 सिंगल क्रोचेट होगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए इस तरह से एक को मैंने स्किप किया है, पहले वाले को स्किप करेंगे और बाकी 3 के ऊपर 3 सिंगल क्रोचेट बनाएंगे इस तरह से। ये तीसरा, तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 चेन लेने के बाद 3 सिंगल क्रोचेट, फिर से यहाँ पे 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 डबल क्रोचेट बनाया है, तो ये जो चेन लिया है हमने 6 चेन, उसके अंदर 2 बनाएंगे। तो यहाँ पे 4 डबल क्रोचेट होगा। ये बढ़ता जाएगा, हर एक लाइन में ये 2-2 करके बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस बार 4 डबल क्रोचेट होगा, ये 2 और बाकी जो 2 है उसके ऊपर 2। ठीक है, चेन के ऊपर हमने 2 बनाया है डबल क्रोचेट और ये जो 2 डबल क्रोचेट बनाया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे टोटल 4 डबल क्रोचेट हुआ। फिर एक चेन का गैप और फिर ये जो हमने 2 चेन का गैप रखा है, 4 डबल क्रोचेट एक में बनाया था, उसमें 2 चेन के अंदर हम यहाँ पे फिर से 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे, बीच में 2 चेन का गैप रख के। सेम प्रोसेस में यहाँ पे 2 चेन का गैप रखेंगे, फिर से उसी के अंदर 2 और डबल क्रोचेट, तो टोटल 4 डबल क्रोचेट होगा इस तरह से। फिर एक चेन का गैप और फिर ये जो 2 डबल क्रोचेट है इसके ऊपर 2 और चेन के ऊपर 2, जैसे पहले बनाया था उस तरह से इधर भी 4 डबल क्रोचेट होगा। ठीक है, ये बढ़ता जाएगा ऐसे ही। तो देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट, दूसरे के ऊपर एक और चेन के ऊपर 2 इस तरह से। तो
देखिए यहाँ पे टोटल 4 डबल क्रोचेट, इधर भी 4 डबल क्रोचेट, फिर एक चेन का गैप, फिर 4 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन का गैप रखे, फिर से एक चेन और फिर से 4 डबल क्रोचेट। इस तरह से कंटिन्यू करेंगे हम इस प्रोसेस को। फिर से हम यहाँ पे 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद ये जो हमने 4 सिंगल क्रोचेट लिया है, यहाँ पे एक को स्किप करके 3 सिंगल क्रोचेट लेंगे। ठीक है, एक को स्किप करेंगे और बाकी 3 के ऊपर 3 सिंगल क्रोचेट लेंगे। इस तरह से लेने के बाद फिर से 5 चेन लेने के बाद फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोचेट होगा। ये जो चेन है इसके ऊपर 2 डबल क्रोचेट इस तरह से, और जो 2 डबल क्रोचेट बनाया है उसके ऊपर 2 डबल क्रोचेट। ठीक है, यहाँ पे 4 डबल क्रोचेट होगा इस तरह से। फिर एक चेन, फिर ये जो 2 चेन बनाया है हमने 4 डबल क्रोचेट में, उसके अंदर 4 डबल क्रोचेट, 2 चेन का गैप रखते हुए जैसे पहले बनाया था उसी तरह से 4 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन का गैप, फिर एक चेन, फिर से यहाँ पे जो 2 बनाया है उसके ऊपर 2 और चेन के ऊपर 2, या इधर भी 4 डबल क्रोचेट होगा। तो इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करके इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 डबल क्रोचेट होगा इस तरह से। फिर से यहाँ पे 5 चेन लेंगे इसको कंप्लीट करने के बाद। तो देखिए इसी तरह से हम इसको पूरा बना के रेडी कर लेंगे। 4 डबल क्रोचेट होगा, बीच में जो हम 4 डबल क्रोचेट बना रहे हैं 2 चेन के अंदर वो सेम ही रहेगा और एक चेन का ही गैप रहेगा। ठीक है, बाकी जो डबल क्रोचेट है वो बढ़ता जाएगा, हर एक लाइन में 2-2 करके बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिर से 5 चेन लिया और ये 4 सिंगल क्रोचेट था, उसमें मैंने एक को स्किप करके 3 सिंगल क्रोचेट के ऊपर 3 सिंगल क्रोचेट इस तरह से। फिर से यहाँ पे 5 चेन और फिर से सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको बना के रेडी कर लिया है। लास्ट में मैंने यहाँ पे क्या किया है, 5 चेन लिया। अब ये जो 7 डबल क्रोचेट है इसके ऊपर हम 7 डबल क्रोचेट ही बनाएंगे, हर एक के ऊपर एक एक करके 7 डबल क्रोचेट बना के रेडी कर लेंगे। बना के रेडी करने के बाद हम इसको फिर से पलट देंगे। पलटने के बाद 2 चेन लेंगे, लेने के बाद सेम प्रोसेस में बाकी डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक करके डबल क्रोचेट बनाएंगे। जो 2 चेन लिया है उसको भी डबल क्रोचेट की तरह पकड़ेंगे। ठीक है, इसको हर एक लाइन में हम ऐसे ही करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको बना के रेडी कर लिया है। इस तरह से करने के बाद फिर से 5 चेन लेंगे। यहाँ पे ये जो चेन है सिर्फ पहला जो लाइन है उसमें 6 चेन होगा, बाकी हर एक लाइन में 5 चेन ही होगा। यहाँ पे 5 चेन लेने के बाद ये जो सिंगल क्रोचेट है हमने यहाँ पे 3 लिया है, तो इसके बीच में जो 2 नंबर का चेन है यहाँ पे 3 है, तो जो 2 नंबर का है उसके ऊपर एक सिंगल क्रोचेट इस तरह से। ठीक है, इन तीनों के बीच में, मतलब जो 2 नंबर का है उसके ऊपर एक सिंगल क्रोचेट। फिर से यहाँ पे 5 चेन इस तरह से 5 चेन लेने के बाद अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 2 था, फिर 4 डबल क्रोचेट, अभी 6 डबल क्रोचेट होगा। ठीक है, ये जो चेन है इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। यहाँ पे देखिए जैसे पहले बनाया था, ये हर एक लाइन में ऐसे ही करके बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 बनाऊंगी इस तरह से, और फिर ये बाकी जो 4 डबल क्रोचेट है ये इसके ऊपर हम एक एक करके 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे टोटल 6 डबल क्रोचेट होगा, क्योंकि हमने जो चेन है उसके अंदर 2 डबल क्रोचेट बनाया है। तो ये हर एक लाइन में ऐसे ही 2-2 करके बढ़ता जाएगा। पहले 2 बनाया था पहले लाइन में, दूसरे लाइन में 4, अभी तीसरे लाइन में 6 डबल क्रोचेट इस तरह से। ठीक है, फिर एक चेन का गैप, यहाँ पे हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद ये जो 4 डबल क्रोचेट बनाया है 2 चेन का गैप रखे, इस 2 चेन के गैप के अंदर फिर से 4 डबल क्रोचेट 2 चेन का गैप रखते हुए सेम प्रोसेस में ये हर एक लाइन में ये ऐसे ही रहेगा। सिर्फ ये जो डबल क्रोचेट है इसको हम 2-2 करके बढ़ाते जाएंगे, बाकी बढ़ाने का जो डिज़ाइन है वो सेम ही रहेगा। ये बहुत ही इजी है। फिर हम यहाँ पे एक चेन लेंगे, फिर से ये जो 4 डबल क्रोचेट है इसके ऊपर 4 डबल क्रोचेट एक एक करके बनाएंगे। ये 3, ये 4, फिर हम क्या करेंगे, 4 बनाने के बाद ये जो चेन है इसके ऊपर 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 6 डबल क्रोचेट हुआ। देखिए इस तरह से ये 6 डबल क्रोचेट हुआ है, और इसी को हम कंटिन्यू करते जाएंगे लास्ट तक। यहाँ पे मैं फिर से एक और बार दिखा देती हूँ। फिर से मैं यहाँ पे 5 चेन लूँगी। ठीक है,
5 चेन लेने के बाद ये जो सिंगल क्रोचेट है इसके बीच में एक सिंगल क्रोचेट लूँगी। इस तरह से लेने के बाद फिर से 5 चेन लूँगी। देखिए, लेने के बाद फिर से 6 डबल क्रोचेट बनाएंगे। यहाँ पे ये जो चेन है इसके अंदर 2 डबल क्रोचेट और बाकी 4 के ऊपर 4 डबल क्रोचेट। इस तरह से हम यहाँ पे 6 डबल क्रोचेट बनाएंगे और सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे एक चेन लेंगे और ये जो 4 डबल क्रोचेट है 2 चेन का गैप रखते हुए उसके अंदर हम फिर से 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे 2 चेन का गैप रखते हुए। इस तरह से फिर से हम यहाँ पे एक चेन लेंगे और फिर से ये जो 4 डबल क्रोचेट है इसके ऊपर 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे और चेन के अंदर 2, टोटल यहाँ पे 6 डबल क्रोचेट बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पे 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद ये जो सिंगल क्रोचेट है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोचेट लेंगे, फिर से 5 चेन लेंगे और फिर से 6 डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसको बना के रेडी कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लास्ट तक इसको बना के रेडी कर लिया है। करने के बाद मैं यहाँ पे 5 चेन लूँगी। लेने के बाद ये जो 7 डबल क्रोचेट है इसके ऊपर 7 डबल क्रोचेट बनाएंगे। बनाने के बाद हम इसको फिर से टर्न करेंगे। टर्न करने के पलट देंगे। पलटने के बाद मैं यहाँ पे फिर से 2 चेन लूँगी और लेने के बाद फिर से बाकी जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर एक एक करके डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, जो 2 चेन लेंगे उसको भी डबल क्रोचेट की तरह पकड़ेंगे तो टोटल यहाँ पे 7 डबल क्रोचेट होगा। तो चलिए इसको बना लेते हैं इसी तरह से। देखिए बनाने के बाद मैं इसको पलट दूंगी। पलटने के बाद 2 चेन, फिर बाकी जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर एक एक करके डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो टोटल यहाँ पे 7 डबल क्रोचेट होगा। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको बना लिया। बनाने के बाद यहाँ पे फिर से 5 चेन लेंगे। तो यहाँ पे 5 चेन लेने के बाद हम क्या करेंगे, अभी ये जो डबल क्रोचेट है इसमें हम यहाँ पे सिंगल क्रोचेट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लाइन में 5 चेन लेने के बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो चेन के अंदर 2 बनाएंगे तो यहाँ पे टोटल 8 डबल क्रोचेट होगा। इस तरह से चेन के ऊपर 2, देखिए इस तरह से 2 बनाएंगे, 1, ये 2 और बाकी जो 6 डबल क्रोचेट है उसके ऊपर 6 डबल क्रोचेट बनाएंगे एक एक करके। तो इस लाइन में टोटल 8 डबल क्रोचेट होगा। देखिए इस तरह से फिर हम यहाँ पे एक चेन लेंगे। 8 डबल क्रोचेट बनाने के बाद हम यहाँ पे एक चेन लेंगे। लेने के बाद फिर से हम यहाँ पे 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे, बीच में 2 चेन का गैप रख के। सेम प्रोसेस में जो 2 चेन था उसी के अंदर हम यहाँ पे फिर से 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे, बीच में 2 चेन का गैप रखते हुए। इस तरह से चार डबल क्रोचेट बनाने के बाद एक चेन लेंगे। इस तरह से चेन लेने के बाद ये जो 6 डबल क्रोचेट है इसके ऊपर 6 डबल क्रोचेट बनाएंगे। छः डबल क्रोचेट बनाने के बाद ये जो चेन है इसके ऊपर 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 8 डबल क्रोचेट हुआ। तो देखिए इस तरह से ये जो फ्लावर है ये फ्लावर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो सेम प्रोसेस में हम बनाएंगे। फिर से यहाँ पे मैं 5 चेन लूँगी। 5 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे ये जो चेन है इसके अंदर हम 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे इस तरह से। फिर ये जो 6 डबल क्रोचेट है इसके ऊपर 6 डबल क्रोचेट। तो यहाँ पे टोटल 8 डबल क्रोचेट होगा।
तो देखिए यहाँ पे टोटल 8 डबल क्रोचेट हुआ इस तरह से। फिर एक चेन, फिर ये जो 4 डबल क्रोचेट है इसके ऊपर 4 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन का गैप रखते हुए फिर से एक चेन और फिर से 8 डबल क्रोचेट। तो इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करके इस फ्लावर को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे 5 चेन लूँगी। लेने के बाद हम यहाँ पे फिर से 8 डबल क्रोचेट बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे। 8 डबल क्रोचेट बनाने के बाद फिर से एक चेन, फिर से 4 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन का गैप रखते हुए फिर से एक चेन, फिर से 8 डबल क्रोचेट। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। देखिए इस तरह से ये जो फ्लावर है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो सेम प्रोसेस में आपको जितना लेंथ चाहिए आपका टेबल क्लॉथ के हिसाब से, टेबल रनर के हिसाब से, उस हिसाब से आप इसी को कंटिन्यू करके आगे बना सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको बना के रेडी कर लिया है। ये जो फ्लावर है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसको मैं लास्ट तक बना के रेडी कर लेती हूँ। तो इसको बनाने के बाद देखिए यहाँ पे लास्ट में मैंने 5 चेन लिया है। 8 डबल क्रोचेट बनाने के बाद लास्ट में 5 चेन लिया है। लेने के बाद ये जो 7 डबल क्रोचेट है इसके ऊपर हम 7 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, 5 चेन लेने के बाद 7 डबल क्रोचेट के ऊपर 7 डबल क्रोचेट बनाएंगे। बनाने के बाद ये जो फ्लावर है ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको बना कर रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये जो फ्लावर है ये एक फ्लावर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रोसेस को हम आगे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो फ्लावर हमने कंप्लीट किया है इसको स्टार्ट करने के लिए पहले से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से 2 चेन लूँगी और फिर से बाकी जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर एक एक करके यहाँ पे डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 7 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ये हर लाइन में ये ऐसे ही बनता जाएगा। आपको जितना टेबल क्लॉथ के हिसाब से लेंथ चाहिए आप उसी हिसाब से इसको बना के रेडी कर सकते हो। तो देखिए इसी फ्लावर को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले लाइन में जैसे 6 चेन लिया था, फिर 2 डबल क्रोचेट, फिर बनाया था, फिर से दूसरे लाइन में 4 डबल क्रोचेट, तीसरे लाइन में 6, चौथे लाइन में 8 और वहाँ पे ही हमारा जो फ्लावर है वो कंप्लीट हुआ था। तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी बनाएंगे। जो पहला लाइन है बस उसमें हम 6 चेन लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 6 चेन ले रही हूँ। 6 चेन लेने के बाद हम इसको पहले से स्टार्ट करें। ये जो पहला लाइन है वो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, बाकी आप इसी डिज़ाइन में कंटिन्यू करना। तो इसको बनाने के लिए जो हमने 5 चेन दिया है लास्ट में इस फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद ये जो लाइन है इसमें हम 4 सिंगल क्रोचेट लेंगे। जो पहले हमने 4 सिंगल क्रोचेट लिया था बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे 4 सिंगल क्रोचेट लेंगे। 6 चेन लेने के बाद ये जो चेन है इसके अंदर 4 सिंगल क्रोचेट, फिर यहाँ पे देखिए 4 होने के बाद फिर से यहाँ पे मैं 6 चेन लूँगी। ठीक है, इस तरह से होने के बाद मैं यहाँ पे फिर से 6 चेन लूँगी। तो देखिए 6 चेन लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, ये 8 डबल क्रोचेट है। इसके फ्लावर को कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पे लास्ट में 8 डबल क्रोचेट बनाया था। इसके ऊपर ये जो 4 डबल क्रोचेट बनाया 2 चेन का गैप रखते हुए उसके पास में जो 2 डबल क्रोचेट है उसके ऊपर 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, 8 डबल क्रोचेट है। अभी हम इसको फिर से स्टार्ट करें इस फ्लावर को। तो इसको स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे 6 चेन लूँगी। लेने के बाद 2 डबल क्रोचेट, फिर एक चेन, फिर ये जो 4 डबल क्रोचेट है इसके ऊपर 4 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन का गैप रखते हुए इस तरह से। तो देखिए 4 डबल क्रोचेट बनाने के बाद फिर से यहाँ पे एक चेन लेंगे। ठीक है, एक चेन लूँगी। लेने के बाद फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोचेट। ठीक है, 2 डबल क्रोचेट इस तरह से।
ये जो पहले जो हमने लाइन बनाया था 2 डबल क्रोचेट का, बिल्कुल उसी तरीके से हमको उसी में से स्टार्ट करना है। फिर हमें इसको बढ़ाते जाना है, ठीक है। इस लाइन में 2, दूसरे लाइन में 4, तीसरे लाइन में 6, चौथे लाइन में 8, वहाँ पे हमारा जो फ्लावर है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो फिर से मैंने यहाँ पे 6 चेन लिया है। लेने के बाद ये जो 5 चेन है इसके अंदर हम 4 सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे बस ये लाइन आप लोगों को दिखा देती हूँ, बाकी जो फ्लावर है उसका प्रोसेस सेम है, आप इसी को कंटिन्यू करके जाना। फिर से मैं यहाँ पे 6 चेन लूँगी, देखिए इस तरह से 6 चेन लेने के बाद फिर से मैं यहाँ पे 2 डबल क्रोचेट बनाऊँगी, ठीक है। इस तरह से 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। फिर 1 चेन, फिर से 4 डबल क्रोचेट के ऊपर 4 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन का गैप रखते हुए फिर से 1 चेन, फिर से 2 डबल क्रोचेट, ठीक है। तो ये जो फ्लावर है हमने इसको एक बार बना के कंप्लीट कर लिया है। इसी फ्लावर को हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको जितना लेंथ चाहिए उसी हिसाब से आप इस फ्लावर को कितना बार बनाओगे वो देख लेना। तो इसको हम यहाँ पे बना के रेडी कर लेंगे। इसी प्रोसेस में मैं बस आपको स्टार्टिंग दिखा रही हूँ दूसरे फ्लावर का, बाकी आप सेम प्रोसेस में इसको कंटिन्यू करते जाना। फिर से 6 चेन, फिर से सेम प्रोसेस में इसको बनाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, देखिए यहाँ पे ये जो हम लोगों ने पहला जो स्टार्ट किया था लाइन 2 डबल क्रोचेट का, उसी तरह से अभी हम इसको कंप्लीट करने के बाद दूसरा लाइन बनाएंगे 4 वाला, फिर 6, फिर 8, ठीक है। फिर हमारा जो ये फ्लावर है कंप्लीट होगा। फिर से हम इसको फिर से इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। पहला जो लाइन है बस उसमें 6 चेन होगा, बाकी जो लाइन होगा सारे लाइन में हम 5 चेन करके लेंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए ये पहला लाइन है, पहला लाइन मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो इसी तरह से हम इसको बना लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको बना के रेडी कर लिया है, सेम प्रोसेस में सेम डिज़ाइन में यहाँ पे, ठीक है। इस फ्लावर को मैंने रेडी कर लिया है। अभी मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी। बॉर्डर बनाने के लिए मैं यहाँ पे जो 7 डबल क्रोचेट है इसके ऊपर 2 चेन लेंगे और बाकियों के ऊपर 1-1 करके यहाँ पे टोटल 7 डबल क्रोचेट बना लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे 7 डबल क्रोचेट बना लिया है। बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो 5 चेन हमने लिया था इसके अंदर हम 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे, ठीक है। तीन डबल क्रोचेट बनाने के बाद हमने यहाँ पे जो 8 डबल क्रोचेट बनाया था उसके अंदर 1-1 करके डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर 1-1 करके डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे। बनाने के बाद ये जो 1 चेन का हमने गैप रखा था उसमें 1 डबल क्रोचेट, फिर ये जो 4 देखिए इस तरह से हर एक के ऊपर 1-1 डबल क्रोचेट, 1 चेन के ऊपर 1 डबल क्रोचेट, फिर ये जो 4 डबल क्रोचेट हमने बनाया है 2 चेन का गैप रखे उसके अंदर 1 डबल क्रोचेट, जो 2 चेन है उसके ऊपर 1 डबल क्रोचेट, फिर से जो 2 डबल क्रोचेट है उसके ऊपर 1 डबल क्रोचेट, फिर से 1 चेन का जो गैप है उसके ऊपर 1 डबल क्रोचेट, ठीक है। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे हर एक डबल क्रोचेट के बीच में से 2 डबल क्रोचेट के बीच में 1 डबल क्रोचेट इस तरह से बनाया है। डबल क्रोचेट के ऊपर नहीं बनाया है, 2 डबल क्रोचेट के बीच में देखिए इस तरह से 1-1 डबल क्रोचेट बनाते जाऊँगी 2 डबल क्रोचेट के बीच में से। इस तरह से जो डबल क्रोचेट जितने भी डबल क्रोचेट है उसके हर एक 2 डबल क्रोचेट के बीच में 1-1 करके डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे। और जो 5 चेन का गैप है ये देखिए इस तरह से 5 चेन का जो गैप है उसमें हम 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे और जो हमने 4 डबल क्रोचेट बनाया है उसके ऊपर 1-1 करके बनाते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए 5 चेन है, इसके ऊपर हम 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इसको बना के रेडी कर लेंगे। और ये जो डबल क्रोचेट है इसके ऊपर हम हर एक डबल क्रोचेट के बीच में 1-1 करके डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस में ये बॉर्डर है, इसको मैं सेम प्रोसेस में 3 बार बनाऊंगी, ठीक है। इस साइड में 3 बार और स्टार्टिंग में हमने बस एक ही बार बनाया था, वहाँ पे मैं 2 बार और बनाऊंगी। तो लास्ट में 3 बार और स्टार्टिंग में 3 बार मैं इसको बॉर्डर बनाऊंगी। इस तरह से हर एक डबल क्रोचेट के बीच में 1-1 करके डबल क्रोचेट बनाते जाऊंगी। तो चलिए इसको हम बना के रेडी कर लेते हैं इस तरह से।
ये देखिए मैंने यहाँ पे एक बार बना के रेडी कर लिया है। अभी हम इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद यहाँ पे 2 चेन लूँगी। फिर से हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर हर एक डबल क्रोचेट के बीच में से मैं एक एक करके डबल क्रोचेट बना के रेडी कर लूँगी। इस साइड में भी मैं स्टार्टिंग में भी 3 बार बनाऊँगी। तो यहाँ पे एक बार बन चुका है, इसके अंदर से मैं यहाँ पे 2 बार और बनाऊँगी। तो इस साइड में 3 बार और लास्ट में 3 बार। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे बना के इसको कंप्लीट कर लिया है। ये है इसका फाइनल लुक। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और बहुत ही ईजी है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए इसके बाद मैं यहाँ पे इसको बॉर्डर बनाने के लिए आप इसी में इसको कंप्लीट कर सकते हो चाहो तो, पर मैं यहाँ पे एक और बॉर्डर बना रही हूँ। इससे ये और भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। तो इसको बनाने के लिए मैंने इसको एक स्लिप नॉट के साथ ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद मैं यहाँ पे 10 चेन लूँगी। ठीक है, एक नॉट बनाने के बाद 10 चेन लूँगी। लेने के बाद ये जो लाइन हमने बनाया है डबल क्रोचेट का, इसमें 2 लाइन को स्किप करके जो तीसरा लाइन है उसके ऊपर मैं एक सिंगल क्रोचेट के साथ इसको ज्वाइन करूँगी इस तरह से। देखिए ज्वाइन करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से 2 चेन लूँगी। 10 चेन ज्वाइन करने के बाद 2 चेन, फिर नेक्स्ट जो लाइन है उसमें मैं सिंगल क्रोचेट के साथ इसको ज्वाइन कर लूँगी। तो 2 चेन का हमें यहाँ पे एक ब्लॉक मिल जाएगा। फिर से मैं यहाँ पे 10 चेन लूँगी इस तरह से। 10 चेन लेने के बाद फिर से 2 लाइन को स्किप करके जो तीसरा लाइन है उसमें एक सिंगल क्रोचेट के साथ इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से। ठीक है, देखिए फिर से मैं यहाँ पे 2 चेन लूँगी। 10 चेन ज्वाइन करने के बाद 2 चेन लेंगे। लेने के बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसमें मैं सिंगल क्रोचेट के साथ इसको भी ज्वाइन कर दूँगी। देखिए इस तरह से हम इस पूरे जो टेबल क्लॉथ है इसका जो पूरा जो साइड है उसमें मैं बना के इसको कंप्लीट कर लूँगी। ये फिर से 10 चेन लेंगे। 10 चेन लेने के बाद फिर से 2 लाइन को स्किप करके जो तीसरा लाइन है उसमें मैं सिंगल क्रोचेट के साथ इसको ज्वाइन कर दूंगी इस तरह से। फिर से 2 चेन लेंगे। फिर से नेक्स्ट लाइन में बना के इसको एक ब्लॉक बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम इसको पूरा बना के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको बना के रेडी कर लिया है। बस ये जो कोना है इसमें हम 2 चेन का जो ब्लॉक बना रहे हैं वो नहीं बनाएंगे। इस तरह से देखिए कोने में बस इस तरफ 10 चेन का एक बनाएंगे और दूसरे साइड में भी 10 चेन बनाएंगे। ठीक है, तो इसको बनाने के बाद मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो ये जो 10 चेन लिया है हमने इसके अंदर 6 डबल क्रोचेट बनाना है। ठीक है, 6 बना सकते हो या 8 भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे 6 बनाऊँगी। तो देखिए इस तरह से ये पहला डबल क्रोचेट बनाने के बाद हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे। लेने के बाद जो पहला लिया है ये जो डबल क्रोचेट बनाया है उसके अंदर से, ठीक है, उसके अंदर से हम इस तरह कांटे को डालेंगे, धागे को ऐसे निकालेंगे, फिर दोनों लूप के अंदर से इसको निकाल देंगे। देखिए इस तरह से फिर से एक और डबल क्रोचेट, फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन लेने के बाद फिर से ये जो डबल क्रोचेट बनाया है उसमें उसके अंदर से हम इस तरह से कांटे को डाल के धागे को अंदर से निकाल के इस तरह से बना देंगे। ठीक है, फिर से एक और डबल क्रोचेट। इस तरह से हम यहाँ पे टोटल 6 डबल क्रोचेट बनाऊंगी मैं सेम प्रोसेस में। ठीक है, ये जो डबल क्रोचेट है इसके ऊपर ये जो फ्लावर है इसको बनाना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने 3 बना लिया और 3 बनाऊंगी। तो यहाँ पे 6 जो डबल क्रोचेट है इसको बनाने के बाद ये जो हमने 2 चेन का ब्लॉक बनाया था उसमें मैं सिंगल क्रोचेट के साथ इसको ज्वाइन कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पे ये बनकर रेडी हो चुका है इस तरह से मैं सेम फिर से बनाऊँगी 10 डबल क्रोचेट के जो 10 चेन लिया था उसके अंदर हम फिर से इस तरह से 6 डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो देखिए डबल क्रोचेट बनाने के बाद फिर से 3 चेन लेंगे। लेने के बाद इसको अंदर से हम कांटे को डाल के धागे को निकाल के सारे लूप के अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे। तो सेम प्रोसेस में यहाँ पे भी 6 डबल क्रोचेट बनाऊँगी। बनाने के बाद जो हमने 2 चेन का जो ब्लॉक बनाया था उसमें मैं सिंगल क्रोचेट के साथ इसको भी ज्वाइन कर दूँगी। ठीक है, तो सेम प्रोसेस में ये जो टेबल क्लॉथ हम बना रहे हैं, ये जो टेबल रनर बना रहे हैं, इसको हम इस तरह से बॉर्डर जो है कंप्लीट कर लेंगे बना के। तो चलिए हम इसको बना के रेडी कर लेते हैं।
तो देखिए इस तरह से हम इसको पूरा बना के रेडी कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको बना के रेडी कर लिया है। ये है इसका फाइनल लुक। ये बहुत ही खूबसूरत होता है, दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।